मेरे देवरों ने मेरे को लात और घूंसों से मारा और एक बार नहीं कई बार, और फिर मेरे को घर से ही निकाल दिया। रैन बसेरे में रह रही हूँ। धमकी दे रही थी, जान से मार देंगे और खतरा है मैम, मुझे बहुत ज्यादा। राम से मैं मनोज और थे देख रहे हो दिल को चूरू लगातार एक खबर है जी की चूरू जिला आने लग रही है। मामलो है जी को तारानगर तहसील है मोती सिंह की ढाणी है और एक फौजी हुआ जी के निधन 1000 रुपये बाद में पत्नी है जी की दर दर की ठोकरें खावे और अब रैन बसेरे के अंदर चूरू के रहने में मजबूर है। खुद महिला जुड़ी है, बातचीत करके देखा के मामलो है। आंटी जी के पूर्व मामलो है, कद निधन हो के कहानी है, क्यों थाने करूं बारे कर पति की डेथ 24/1/2021 को हुई और उनके साथ मतलब 6 साल होने जा रहे शादी को। बहुत अच्छे से रह रही थी मैं उनके साथ, बहुत दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में रह रहे थे निवासी स्थान पे। और उनकी डेथ हो जाने के बाद ही मेरे देवरों ने मेरे को लात और घूंसों से मारा और एक बार नहीं कई बार, और मेरे साथ बहुत ही गलत क्राइम किया है। मेरे साथ मार पीट के लात घूंसों से बाल पकड़ के बहुत घसीटा घर रोड के आगे, और फिर मेरे को घर से ही निकाल दिया। फिर 2-3 दिन में कार्रवाई की, चूरू तारानगर सब जगह, मतलब SP DSP मतलब जिला कलेक्टर हर जगह मैं गई हूँ। उसके बाद मेरे छोटा बच्चा था, जब लड़ाई हुई तो मेरे छोटे बच्चे को भी लात मारी इन लोगों ने। वो छोटा बच्चा है 6-7 साल का, उसको दहशत बैठ की या जो भी है वो डर गया, तो उसको मैं अपनी बहन के यहाँ छोड़ने गई तो उसी रात को इन लोगों ने ताला तोड़ के मेरे घर में कब्जा कर लिया। और अब सबसे कहते हैं कि वो घर छोड़ के गई। सर आप बताइए, जब 6 साल से अपने पति के साथ लगातार रही हूँ अच्छे से, उनके डेथ होने के बाद भी 4 महीने से अच्छे से रही हूँ मैं, तो 2 दिन के जाने के बाद क्या मैंने घर छोड़ दिया? 2 दिन के बाद मैंने जाने से घर नहीं छोड़ा। मैं तीसरे दिन घर आई हूँ तो मैं घर पे गई हूँ तो मेरे पीछे फिर डंडे लेके घुसे, डंडे लेके भागे सारे के, चली जा अपने बच्चों को लेके, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। और अब ये कह रहे हैं कि घर कौन औरत छोड़ेगी अपना घर अपने बच्चों के साथ। आज मैं प्लेटफॉर्म पे धक्का खा रही हूँ, रैन बसेरे में रह रही हूँ, हैं तो मैंने अपना घर नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा घर, और ना ही मैं आज घर छोड़ना चाहती हूँ। अपना घर छोड़ती तो आज थाने में 3 महीने से चक्कर काट रही हूँ, भूखी प्यासी अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रही हूँ, कार्रवाई कर रही हूँ। किस लिए कर रही हूँ? अपने घर में जाने के लिए, लेकिन वो घर में घुसने ही नहीं दे रहे। जो पति गाँव में अपने घर में रह रहे थे और मैं अपने पति के साथ अलग घर में रह रही थी, आज मेरे देवर अपना घर छोड़ के मेरे पति के घर में घुसे हुए हैं। क्यों? पहले से क्यों नहीं घुसे थे? मेरे पति के सामने भी घुसना चाहिए था उनको। मेरे पति के मरने के बाद ही मेरे घर में कब्जा क्यों किया उन लोगों ने? तकरीबन कितना साल हो गया फौजी साहब की डेथ है? 24/1/2021 यानी 5वां महीना चल रहा है मेरे पति की डेथ को। और उनके मरने के बाद मैं उसी दिन से थाने तहसील में हर जगह चक्कर काट रही हूँ। तेरी ये नहीं होने देंगे, ये है, और भाग जा यहाँ से, चली जा, तेरे तेवर तुझे मार देंगे। तो मेरे को हेल्प कहाँ मिल रही है? और आज भी पुलिस, मतलब अगर पुलिस शुरू में ही एक्शन लेती तो शायद आज मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। जब भी मेरे देवरों ने मुझे मारा पीटा, मेरे घर में चोरी की, ताले तोड़े, फिर मेरे घर में कब्जा किया। FIR वगैरह मैं बहुत की, कई बार गई, जब भी जाती और मेरी FIR ही दर्ज नहीं करते और लिखवा लेते, कहते जाइए मैडम हो गया काम, जाइए, और फिर मेरी कभी कोई FIR दर्ज नहीं की। SP साहब भी थे, थोड़ा दिन पहले मिले। हाँ, SP साहब से सर मैं 3 बार मिल चुकी हूँ और जिला कलेक्टर से भी मिल चुकी हूँ, और राजगढ़ 2 बार DSP ऑफिस में भी, वहाँ पे भी मैं FIR लगाई है सर। मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली भी, और रजिस्ट्रियां भी बहुत लगाई है मैंने, मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी है मैंने। SP साहब के रिएक्शन मिले थाने की? SP साहब से मैंने कहा सर मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे ऐसे सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, कि ठीक है हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। घर में चोरी भी करा दी, ताले भी तोड़वा दिए और बाद में मुझे पिटवा भी दिया। और अब कहते हैं कि ये शादी और वो शादी। अरे जब लेडीज को यहाँ इस तरीके से आंखों सामने एक न्याय नहीं मिल रहा है तो औरत क्या करेगी? उसकी फिर काउंटिंग क्यों की जाती है समाज में? फिर शासन अब हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? अब हेल्प नहीं करेगा तो औरत के साथ तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, फिर तो गलत ही गलत होगा जब औरत को न्याय नहीं मिलेगा। और मैं तो सैनिक की पत्नी होने के नाते मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ अपने न्याय के लिए, लेकिन हर महिला में उतनी हिम्मत नहीं होती है। अगर आम महिला के साथ ये सब कुछ होगा तो वो बेचारी क्या करेगी? क्या करेगी वो? मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी ऐसा हो। अब मांग ये करनी चाह रहे होते कि मैं मांग ये करना चाह रही हूँ कि जो मेरे घर में कब्जा किए हुए बैठे हैं मेरे देवर, उनको बाहर निकाला जाए, मुझे न्याय दिया जाए, और मेरे ऊपर जो इन्होंने जान से मारने की धमकी दी जा रही है वो सब मतलब मुझे सिक्योरिटी दी जाए, यानी कि मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए और मैं अपने पति के घर में, इनको सजा मिले और मैं अच्छे से अपने पति के घर में रह सकूं जैसे रहती आ रही हूँ। अच्छा, फौजी साहब वो बांगो जी डेथ की वजह हुई? हाँ, और उनको हार्ट अटैक आया था, अचानक चाय पी रहे थे, अचानक उसको हाथ में दर्द उठा, हम हॉस्पिटल लेके गए और उनकी डेथ हो गई। और उसी दिन के बाद से मेरे देवरों ने मेरे साथ क्राइम करना शुरू किया, वरना मेरे पति के सामने मेरे साथ कोई वो नहीं थी, बहुत अच्छे से हम रह रहे थे।
बस उन्हीं के बाद में ये सब कुछ मेरे साथ इन लोगों ने शुरू कर दिया। और देवर कितने? देवर मेरे 4 हैं। चारों कर रहे हैं? चारों देवर एक साथ होकर एक राह प्लानिंग करके जब भी चुपटते हैं, जब भी चोरी करते हैं, जो भी क्राइम करते हैं वो एक साथ ही मिलकर करते हैं। और जेठ का मेरे देवर का लड़का है और मेरे मतलब भांजा है जो मेरी ननद का लड़का है। 6 साल से मैं अपने पति के घर में कंटिन्यू रही। उस घर को मैंने जचाया, मेहनत करके, खून पसीने करके अपने घर में सब कुछ किया है। अपने घर को मतलब जैसे कि एक लड़की अपने घर में ये करवा लो वो करवा लो, सब कुछ किया है, रही हूँ अच्छे से। मतलब मेरे को इतना भयभीत कर दिया है कि घर में रह रही हूँ तब भी मुझे ये खतरा होता है कि कहीं से ये लोग अटैक ना कर दें। और दारू पी पी के मेरे घर में इन्होंने कूदना फांदना शुरू कर दिया मुझे, मतलब और वगैरह वगैरह भी। मतलब मेरे को जैसे कि एक सैनिक की पत्नियों को मानहानि, मतलब उसको बदनाम करना, बहुत बातें हैं भैया। बहुत मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। एक सैनिक की पत्नी होने के नाते मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह पर अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ अच्छे से। मेरे पूरे वो एक्सपायर हो गए, 4 महीने हो गए और देवरों ने मेरे घर में ताला तोड़ के कब्जा कर रखा है। हमें 4-5 दिन सड़कों पे बैठ गए। भाई मोती सिंह तहसील तारानगर और पुलिस ने मेरी सुनवाई नहीं की। 3 महीने से चक्कर काट रही है। एसपी डीएसपी जिला कलेक्टर सब जगह 4-4 6 करिए। थाने वालों ने पहले तो FIR ही दर्ज नहीं की, उसके बाद दर्ज की भी तो कोई सुनवाई नहीं की। आज मैं हाँ 4 महीने 2-3 दिन से सड़कों पे भटकी हूँ, भूखे प्यासे प्लेटफॉर्म पर रह आप रेन बसेरा में? सर रेल बसेरे में पड़ी हूँ 10 दिन से। मुझे घर में नहीं घुसने दे रहे, धमकी दे रहे कि जान से मार देंगे और खतरा है मैम मुझे बहुत ज्यादा। दूसरी बात है कि मैंने चूरू पुलिस द्वारा बहुत सा मीडिया कर्मी है जी का आवाज नहीं उठाई और बैंक बाद में चूरू पुलिस को एक पकेस का हाँ के फेसबुक पेज है चूरू पुलिस के नाम और बैंक मैंने वह के कोई मीडिया चैनल की उठाई दी। बैंक मैंने आंगो पोस्ट आ रही है मैंने कि उक्त महिला की यह तीसरी शादी है। महिला के पुत्र के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा है जिसके चलते आपसी मुकदमे भी चल रहे हैं। महिला को निकाला नहीं गया है, खुद की मर्जी से घर से निकली है। कि तमाम मसले पर थे कि सोच रहे हो बस जरूर कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइए। बाकी चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल बटन भी दबाइए ताकि आगे आना और वीडियो नोटिफिकेशन था तुरंत प्रभाव मिल सके। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।